अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वर्ड वैली। सूरतुल फातिहा। सूरा का रूट वर्ड है सीन वाओ है। सूरा कहते हैं किसी चीज़ के हिस्से या टुकड़े को। अल-फातिहा, फातिहा का रूट वर्ड फे ते है फ़तह से है। फ़तह के मायने होते हैं किसी चीज़ की बंदिश को दूर करना, खोलना। सूरत फातिहा से कुरान मजीद की इब्तिदा होती है। ये मक्की सूरत है और इसमें 7 आयात और 1 रकू, 27 कलमे और 140 हरूफ हैं। ज़माना नज़ूल, ये नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल इब्तदाई ज़माना की सूरत है। ये सबसे पहली मुकम्मल सूरत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इससे पहले सिर्फ मुतफ़रिक आयात नाजिल हुई थीं जो सूरत अलग, सूरत मुज़म्मिल और सूरत मुदस्सिर वगैरह में शामिल हैं। इस सूरत की फ़जीलत में कुछ अहादीस भी वारिद हुई हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक उन्होंने ऊपर से ऐसी आवाज़ सुनी जैसी दरवाज़ा खुलने की होती है। तो उन्होंने अपना सर उठाया और कहा कि आसमान का यह दरवाज़ा आज ही खोला गया है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इससे एक फ़रिश्ता उतरा तो उन्होंने कहा कि ये एक फ़रिश्ता आसमान से उतरा है, ये आज से पहले कभी नहीं उतरा। इस फ़रिश्ते ने सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको 2 नूर मिलने की खुशखबरी हो जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक सूरत फातिहा और दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी आयत। आप इन दोनों में से कोई जुमला भी नहीं पढ़ेंगे मगर वो आपको अता कर दिया जाएगा। यानी जो कोई भी इन दोनों में से कोई कलमा तलावत करेगा, सूरत फातिहा पढ़े या सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ेगा तो इसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा उम्मुल कुरान है, उम्मुल किताब, कुरान की असल असास है और सबाल मसानी है, बार बार दोहराई जाने वाली आयतें। सूरत फातिहा के मुताद्दिद नाम हैं। सूरत फातिहा से कुरान पाक की तलावत की जाती है और इसी सूरत से कुरान पाक लिखने की इब्तिदा की जाती है, इसलिए इसे सूरत फातिहा उल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाली कहते हैं। इस सूरत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से हुई। इसी मुनासबत से इसे सूरत अल-हम्द यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है कहते हैं। सूरत फातिहा कुरान पाक की असल है, इस बिना पर इसे उम्मुल कुरान कहते हैं। ये सूरत नमाज की हर रिकात में पढ़ी जाती है या ये सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई है, इस वजह से इसे सवाल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली या 1 से ज़ायद मरतबा नाजिल होने वाली 7 आयतें कहा जाता है। दीन की बुनियादी अमूर का जामे होने की वजह से सूरत फातिहा को सूरतुल कंज़, सूरतुल वाफ़िया और सूरतुल काफ़ियत कहते हैं। शिफा का बायस होने की वजह से इसे सूरतुल शिफा और सूरतुल शाफ़िया कहते हैं। दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से इसे सूरतुल दुआ, सूरत तालीम अल मसला, सूरतुल शवाल और सूरत मुजाद और सूरत तक़वीज़ भी कहा जाता है। ये सूरा एक दुआ है जो अल्लाह ने हर उस इंसान को सिखाई है जो इस किताब का मुतालिया शुरू कर रहा हो। इंसान फितरतन दुआ उस चीज़ की किया करता है जिसकी तलब और ख्वाहिश इसके दिल में होती है और इसी सूरत में करता है जबकि इसे ये एहसास हो कि इसकी मतलूब चीज़ इस हस्ती के इख्तियार में है। कुरान और सूरत फातिहा के दरमियान हकीकी ताल्लुक़ दुआ और जवाब दुआ का सा है। सूरत फातिहा एक दुआ है बंदे की जानिब से और कुरान इसका जवाब है खुदा की जानिब से। बंदा दुआ करता है कि ए परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर। जवाब में परवरदिगार पूरा कुरान इसके सामने रख देता है कि ये है वो हिदायत और रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तूने मुझसे की है। सूरत फातिहा जो हम रोज़ाना 5 वक्त की नमाज में पढ़ते हैं, अगर हम इस सूरत को समझें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह हमें इस सूरत को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। फॉर मोर अपडेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।